गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो लेसन है वो हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इसको H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। जहाँ पे एक लेसन का जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार का है कि एक जो साइंटिस्ट है वो इस प्रकार की एक मेडिसिन जो है उसको डिस्कवर कर लेता है कि उसको निगल लेने से, उसको खा लेने से, उसको लेने से ह्यूमन बॉडी में बिकम ट्रांसपेरेंट, यानी जो मानवीय शरीर है वो कैसा बन जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो उसने क्या किया, उसका जो एप्लीकेशन उसको अप्लाई अपने स्वयं के ही शरीर पे किया और उसका शरीर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। छोटी सी एक घटना कि उसका जो मकान मालिक है, जो उसका लैंडलॉर्ड है, ही ट्राई टू इजेक्ट दी साइंटिस्ट, वो उसको अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। एंड इन रिवेंज, और प्रतिशोध में, बदले में, दी साइंटिस्ट ग्रिफिन सेट फायर टू दी हाउस ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी मकान मालिक के घर को उसने आग लगा दी थी। एंड ही वॉन्ट टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, यानी बिना देखे वो बच के भागना चाहता था। सो ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े भी उतार दिए थे। और उसने, अगर देखा जाए तो वर्ष का सबसे बुरा समय चुन लिया था, क्योंकि उस समय मिड विंटर चल रहा था, बहुत सर्दियाँ थीं, और सर्दियों में सर्दी की उस हवा में लंदन की सड़कों पर उसने अपने आप को बिल्कुल नग्न पाया था। तब तक उस पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि संयोगवश उसका पैर जो है वो किसी कीचड़ में नहीं पड़ गया, और वो दो लड़के जिन्होंने उसका पीछा किया था उनसे वो आसानी से ही बच गया था, क्योंकि जैसे ही उसके पैरों के निशान धुंधले हो गए थे वैसे ही वो वहाँ से बच के भाग गया। अब देखते हैं हम आगे कि अपने शरीर को गर्माहट प्रदान करने के लिए उसने लंदन के बड़े से एक स्टोर में घुसने का निश्चय किया। वार्मथ यानी गर्माहट, उष्णता, गर्माहट, उष्णता। अब देखें आगे। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, कि लंदन के बड़े से स्टोर में चला गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड यानी उस दुकान का, उस स्टोर का क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग यानी बंद करने का जो समय था वो अराइव्ड यानी आ गया। एज सून एज, और एज सून एज का तात्पर्य होता ज्यों ही, ज्यों ही, जैसे ही। एंड ज्यों ही द डोर्स वर शट, यानी जैसे ही दरवाजे बंद किए गए थे। शट यानी बंद करना, डोर को बंद करना, दरवाजे को, खिड़कियों को बंद करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, शट। ठीक है। जैसे ही दरवाजों को बंद किया गया था, ग्रिफिन वॉज एबल, तो ग्रिफिन जो था वो एबल यानी समर्थ हो गया था, सक्षम हो गया था, टू गिव यानी देने में, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, द प्लेजर यानी आनंद, खुशी, ऑफ क्लॉथिंग यानी कपड़ों की, क्योंकि अभी तक तो कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। अब जैसी दुकान, वो शॉप, वो स्टोर बंद हो गया, तो अब क्योंकि वो एक बड़ा सा स्टोर था जिसमें क्लॉथ्स थे, ठीक है ना, और भी जो ग्रोसरी के जो सामान होते हैं वो सभी थे, तो उसने क्या किया, अपने आप को अब जो कपड़ों का एक आनंद था वो देने में समर्थ हो गया। फीडिंग हिमसेल्फ, फीड मीन्स होता है भोजन करना, अपने आप को खिलाने में, फीडिंग यानी खिलाना, अपने आप को खिलाने में समर्थ हो गया, फीड कराने में समर्थ हो गया। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, विदाउट यानी बिना, और रिगार्ड यानी चिंता किए, एक्सपेंस यानी खर्चे का, यानी खर्चे की चिंता किए बिना ही अपने आप को अच्छे अच्छे कपड़े उसने पहनाए थे, अपने आप को अच्छा अच्छा उसने खिलाया था, मतलब खाया भी था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, एकदम से तोड़ते हुए उसने ओपन बॉक्स यानी बक्सों को खोल दिया, बक्से मतलब जो डिब्बे थे। एंड रैपर्स, रैपर्स यानी, रैपर यानी जो डिब्बे जिसमें लिपटे होते हैं, वो रैपर्स जो थे, डिब्बों को खोला, जो भी रैपर्स थे, जो भी आइटम में लिपटा, आइटम जो भी सामग्री थी जो रैपर्स में पैक थी, उन रैपर्स को एकदम से खोल दिया। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद अ वार्म क्लॉथ, फिटेड आउट यानी, फिटेड आउट यानी सुसज्जित कर लेना। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट, अपने आप को सुसज्जित कर लिया था, विद वार्म क्लॉथ, वार्म यानी गर्म, वार्म यानी गर्म, और क्लॉथ्स यानी कपड़ों से अपने आप को सुसज्जित कर लिया। सून यानी शीघ्र ही,
विथ शूज़, शीघ्र ही उसने शूज़ यानी जूते पहन लिए थे, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट पहना था, ओवरकोट, ठीक है, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और वाइड यानी एक चौड़ी, और ब्रिम का मतलब किनारी, एक चौड़ी किनारे वाले टोप को, टोप होता है जो चारों तरफ उसके किनारी होती है, किनारा होता है, तो ठीक है ना, इस प्रकार का हैट, और यहाँ पे इस प्रकार से देखा होगा ये एक किनारी भरी होती है, ठीक है ना, तो उसने चौड़ी किनारी वाला जो हैट था उस हैट को पहन लिया। ही बीकेम अ फुली ड्रेस्ड, ही बीकेम वो बन गया था, फुली यानी पूरी तरह से, ड्रेस्ड यानी पोशाक पहने हुए, विजिबल पर्सन, विजिबल यानी दिखने वाला व्यक्ति बन गया, पूरी तरह से पोशाक पहने हुए एक दिखने वाला व्यक्ति बन गया था। इन दी किचन, किचन यानी फिर वो रसोई में गया उस स्टोर के, रेस्टोरेंट के। इन दी किचन ऑफ द रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट का जो किचन था उसमें ही फाउंड कोल्ड मीट, उसमें उसने फाउंड यानी पाया था, कोल्ड मीट यानी ठंडा जो मांस था, एंड कॉफ़ी उसे मिली, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, फॉलोड अप में नहीं बाद में, उसने भोजन के बाद में स्वीट्स यानी मिठाइयाँ ली थीं, एंड वाइन यानी होती है शराब, और उसने शराब भी ली थी फ्रॉम दी ग्रॉसरी स्टोर, यानी जो ग्रॉसरी स्टोर था, जो किराने की दुकान थी, उस ग्रॉसरी के स्टोर से उसने शराब ली थी, मिठाइयाँ ली थीं, और अच्छा सा उससे पहले भोजन भी किया, और कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी भी उसने लिया, ठीक है। फाइनली ही सेटल डाउन, और फाइनली यानी अंततः, अंततः ही सेटल डाउन यानी वो लेट गया था, टू स्लीप यानी सोने के लिए, अब पाइल यानी, पाइल मीन्स होता है ढेर, पाइल यानी ढेर, इसको हीप भी बोलते हैं, हीप, ठीक है ना, ढेर पे लेट गया था, ऑफ क्वाइल्स, और क्वाइल्स का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों रजाई, रजाई, ठीक है ना, यहाँ फिर से लिख देता हूँ, क्वाइल्ट यानी रजाई, और एक होता है आपका ब्लैंकेट यानी कंबल, ठीक है, और एक मैट्रेस जो होता है, आपने थीप्स स्टोरी में पढ़ा था, उसका तात्पर्य होता है गद्दा, ठीक है ना, पिलो यानी तकिया, ठीक है। तो उसने फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइल्स, यानी दुकान पे बेचने के लिए रजाइयों का जो ढेर लगा हुआ था उस पर वो सोने के लिए, टू स्लीप यानी सोने के लिए वो सेटल डाउन यानी लेट गया। तो समझ में आया, क्योंकि सर्दियों का समय था और ऐसे समय पर उसने उसके घर में आग लगा दी, तो अब पुलिस से भी बचना था, लोग पकड़ ना लें, इसलिए उसने उसको कपड़े उतारने पड़े थे, और वो दौड़ने लगा। लेकिन वो समय जो था वो विंटर का था, सर्दियों का था, तो सर्दियों से बचने के लिए उसने एक बड़े से स्टोर में प्रवेश करने का निश्चय किया था, क्योंकि वो तो अदृश्य रहता था, तो दुकान में अंदर चला गया, किसी ने भी उसे नोटिस नहीं कर पाया, किसी ने भी देख नहीं पाया, और जब दुकान बंद हो गई थी उसके बाद उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, जो भी रेस्तरां था वहाँ से खाना खाया था, मिठाइयाँ भी उसने खाई, उसके बाद उसने जो वाइन थी, ठीक है, शराब भी ली थी उस स्टोर से, और अंततः जो रजाइयों का ढेर था उस पर वो सोने के लिए लेट गया, आराम करने के लिए लेट गया। इफ ओनली, इफ ओनली का तात्पर्य है काश, इफ ओनली यानी काश। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप, इफ ओनली ग्रिफिन, काश ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप, वेकअप यानी जाग जाता, काश ग्रिफिन जाग जाता इन गुड टाइम यानी एक सही समय पे, ऑल माइट हैव बीन वेल, ऑल यानी तो सब कुछ, सब कुछ, माइट हैव बीन यानी हो सकता था, वेल यानी सही, यदि वो समय रहते सही समय पे जाग गया होता तो सब कुछ सही रहता, एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप, लेकिन ही डिड नॉट वेकअप, वेकअप यानी जागना, वेकअप यानी जागना, अवेक भी बोलते हैं, गेटअप भी कहते हैं सुबह उठने के लिए, ठीक है। तो अगर काश वो समय पे जाग गया होता तो सब पहले की तरह बिल्कुल सही रहता, ही डिड नॉट वेकअप, लेकिन समस्या तो ये थी, ही डिड नॉट वेकअप यानी वो नहीं जागा था, अनटिल दी असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन वो तो तब तक नहीं जागा, अनटिल यानी जब तक, द असिस्टेंट्स यानी सहायक, जब तक असिस्टेंट्स यानी सहायक, वर ऑलरेडी यानी पहले से ही, अराइव यानी पहुंचना, जब तक दुकान पर काम करने वाले सहायक जो थे पहले से ही नहीं पहुंचने लगे थे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, तो दुकान, उस शॉप को ओपन करने के लिए, दुकान को खोलने के लिए जब तक
अगली सुबह उसके सहायक नहीं पहुंचने लगे, उस दुकान के कर्मचारी नहीं पहुंचने लगे, तब तक वो नहीं जागा था। When he saw a couple of them approaching, उन्होंने शॉप हुआ, शटर जो था उसको खोल दिया, वो लोग उसकी तरफ बढ़ रहे थे कि ये व्यक्ति कौन लेटा है। और जब अंततः वैन यानी जब ही सा यानी जब ग्रिफिन ने देखा था अ कपल ऑफ देम, कपल मीन्स होता है जोड़ा, जोड़ा कपल मतलब दो लोग, पेयर भी कहते हैं, एक लेसन में आया था, आपको बताया था मैंने, ठीक है। वैन ही सा अ कपल ऑफ देम, जब उनमें से दो लोगों को अप्रोच यानी उसने अपनी तरफ अप्रोच करते हुए देखा। अप्रोच यानी अप्रोच का तात्पर्य होता है पहुंचना, बढ़ना, उसकी तरफ बढ़ना, ठीक है ना। अपनी तरफ बढ़ते हुए जब देखा, अपनी तरफ जब बढ़ते हुए देखा तो ये पैनिक एंड बिगन टू रन। पैनिक मीन्स होता है पैनिक, पैनिक यानी होता घबराना, पैनिक मीन्स होता है घबराना। तो ही पैनिक यानी वो घबरा गया था, एंड बिगेन टू रन, और उसने दौड़ना शुरू कर दिया, दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेज, और दे यानी उन्होंने अर्थात उन कर्मचारियों ने नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से गेव अ चेज। चेज का मतलब होता है चेज यानी पीछा करना, चेज यानी पीछा करना, और स्वाभाविक रूप से वो दोनों ही जो कर्मचारी थे, जो सहायक थे, उन्होंने उसका पीछा किया। इन दी एंड, और अंत में ही वॉज एबल टू एस्केप, और अंत में ही वॉज एबल यानी वो एबल यानी समर्थ हो गया था, टू एस्केप यानी बच के भागना, एस्केप यानी बच के भागने में सफल हो गया था। ओनली बाय क्विकली, ओनली यानी केवल, क्विकली यानी जल्दी जल्दी, टेकिंग ऑफ यानी उतारते हुए हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, अपने न्यूली यानी हाल ही में, फाउंड यानी प्राप्त कपड़ों को, यानी अभी हाल ही में जो से कपड़े प्राप्त हुए थे, जल्दी जल्दी उन कपड़ों को उतारते हुए वो वहाँ से बच के भागने में सफल हो गया। सो वंस मोर, और जैसे ही कपड़े उतारे तो इसलिए वो वंस मोर यानी एक बार फिर से ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को पाया था, इनविजिबल यानी अदृश्य, अदृश्य तो पाया, बट नेक्ड यानी नग्न, लेकिन नग्न या कह सकते हैं निर्वस्त्र, ठीक है ना, अपने आप को निर्वस्त्र पाया था, नग्न पाया था। इन द चिल जनवरी एयर, चिल यानी ठंडी, उस ठंडी जनवरी की हवा में एक बार फिर से अपने आप को नग्न पाया। दिस टाइम, और इस बार ही डिसाइड, डिसाइड का मतलब निश्चय करना, निर्णय लेना, और इस बार ही डिसाइड उसने निश्चय किया था, टू ट्राई यानी प्रयास करने का, टू स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी। पहले तो वो एक स्टोर में घुस गया था, और अब की बार उसने सोचा कि वो ट्राई करता है या अंदर जाता है। स्टॉक मीन्स भी होता है एक स्टोर, स्टॉक यानी भंडार घर, भंडार घर में ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी यानी नाटक कंपनी के। अब की बार उसने एक नाटक कंपनी के भंडार घर में प्रवेश करने का निश्चय किया। इन दी होप यानी इस उम्मीद में कि ऑफ फाइंडिंग, कि उसे फाइंडिंग यानी प्राप्त हो जाएगा, नॉट ओनली क्लॉथ्स यानी न केवल कपड़े, बट ऑल्सो समथिंग, बल्कि कुछ ऐसी चीज, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, बल्कि ऐसी चीज दैट वुड हाइड यानी जो छुपा देगी, द एम्प्टी स्पेस यानी खाली स्थान को, एबव हिज शोल्डर्स यानी उसके कंधों के ऊपर की। क्योंकि कपड़े जब पहन लेता था, भले ही शर्ट पहन ले, कोट पहन ले, हैट भले ही लगा ले, लेकिन उसके गर्दन का हिस्सा, उसके चेहरे का जो हिस्सा वो पूरी तरह से कैसा रहता था, अदृश्य रहता था। कि जहाँ जहाँ कपड़े होते थे वो तो दृश्य हो जाता था, दिखने लगता था, लेकिन जहाँ पे कपड़े नहीं होते थे तो वो चीज़ जो है आपकी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, पारदर्शी हो जाती थी। तो अब की बार उसने इस उम्मीद में एक नाटक कंपनी में, नाटक कंपनी के भंडार घर में इस उम्मीद में प्रवेश करने का निश्चय किया था कि उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो कंधों के ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी ढक देगी, और जब उसको ढक देगी तो वो भी चीज़ कैसी हो जाएगी, दिखने लगेगी। शिवरिंग विद कोल्ड, मैंने कल बताया था आपको, शिवरिंग, शिवरिंग, शिवरिंग यानी ट्रेम्बलिंग यानी कांपना, ठंड से कांपना। शिवरिंग विद कोल्ड यानी ठंड से कांपते हुए, ये हरीड यानी वो जल्दी से, टू ड्रूरी लेन, ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रूरी लेन जो है लंदन में, सेंटर यानी केंद्र है, ऑफ द थिएटर वर्ल्ड यानी नाटक जगत का, नाटक जगत का एक केंद्र लंदन में, जिसका नाम है
ड्यूरी लेन। तो जल्दी से वो ड्यूरी लेन उस नाटक जगत के केंद्र की तरफ जल्दी से गया था। ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, और सून यानी शीघ्र ही उसने पाई थी, सुइटेबल यानी एक उपयुक्त दुकान। ही मेड हिज वे, उसने रास्ता तय किया था। इनविजिबल यानी अदृश्य था ही वो, अप स्टेयर्स यानी सीढ़ियों पे चढ़ा, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, अंदर चला गया, और केम आउट यानी बाहर आया था, अ लिटिल लेटर यानी थोड़ी देर बाद, वेयरिंग यानी पहन करके, पहनना, वियर यानी पहनना, पहन करके, बैंडेजेस यानी पट्टियाँ, बैंडेज होता है पट्टी, कहीं चोट लगती है तो पट्टी इस प्रकार की आती है, तो वो बैंडेज पहन करके, अराउंड हिज फॉरहेड, अपने माथे के चारों तरफ पट्टी पहन के, डार्क ग्लासेस यानी काले रंग के वो चश्मे लगा के, फॉल्स नोज यानी एक नकली नाक लगा के, बिग यानी बड़े, बसी साइड विस्कर्स यानी जो गलमुच्छे होते हैं, ठीक है, नकली की वो मूछें जो थी चेहरे पे वो लगा के, एंड लार्ज हेड, और बड़ा सा टोप पहन करके वो बाहर आया। और टू एस्केप यानी बच के भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन यानी बिना दिखे हुए, ताकि कोई देख ना पाए, उसने क्या किया, ही केयरलेसली यानी क्रूअली यानी निर्दयतापूर्वक, उसने निर्दयतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक, अटैक यानी आक्रमण कर दिया था, तो शॉपकीपर यानी दुकानदार पर, बिहाइंड यानी पीछे से, क्योंकि वो दुकान के अंदर से आया और शॉपकीपर तो बाहर की तरफ देख के बैठा था, तो उस पर पीछे से उसने हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसके बाद उसने उस दुकान वाले को लूट भी लिया, उसका पूरा मनी, पूरा पैसा ही कुड फाइंड, यानी जो पैसा वो लूट सकता था। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा वीडियो है हम यहीं तक इसको रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इसके जो भी क्वेश्चंस आए हों, सभी विद्यार्थियों, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उनको लर्न करें, उनको याद करें। धन्यवाद।